हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। और मार्केट के अंदर देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए थे, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। और वहीं से ही उसने सपोर्ट लिया है, यानी कि 450 के अराउंड का मैंने आप लोगों को लेवल बताया था कि सपोर्ट 400 के आसपास है। और ट्रेंड चेंजिंग लेवल जो है वो 350 है। तो सुबह मॉर्निंग में 450 के अराउंड मार्केट गया 445 के आसपास, और वहां से मार्केट ने अप मूव लेने की कोशिश की। और वो बिल्कुल कामयाब रहा 16,600 के लेवल को अचीव करने के लिए। दोस्तों, अब हम लोग सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, जहां पर हम लोग देखेंगे कि मार्केट के अंदर कल के लिए क्या करना होगा। एस टी बी टी करना है, बी टी एस टी करना है, वो चीज सब समझ लेते हैं। सो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे कि निफ्टी ने यहां नीचे 444 का लो लगाया। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ था आप लोगों को। और यहां पर स्पोर्ट जो है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत जबरदस्त बनने वाला है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है। एनीवेज दोस्तों, जो भी हुआ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कल क्या था, क्या नहीं था, क्या बोला था, वो बात मैं नहीं कर रहा अब। ठीक है, बताना था आपको, बता दिया कि भाई स्पोर्ट जो होता है दोस्तों, वहां पर कभी सेल नहीं कर बाय सॉरी सेल नहीं करना है। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर कभी बाय नहीं करना है, जब तक कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अच्छे तरीके से टूट ना जाए। ठीक है, अच्छे तरीके से सस्टेन ना हो जाए। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या रहने वाला है? तो पहली बात तो दोस्तों, ये 16,650 का एक इंटरिम रेजिस्टेंस लेवल है। 16,650 से लेकर के 630। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट यहां पर। ठीक है, पर ये लेवल वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जो मैं ट्रेंड चेंजिंग लेवल बताता हूं, वो उस तरीके का लेवल नहीं है। कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एक लेवल 570 का, जिससे मार्केट वीक हो जाएगा, तो ये इस तरीके का लेवल है। तो यहां पर ये मार्केट यहां के आसपास जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर बाय की पोजीशन ले लें। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। ये एक लेवल है, बस इतना समझ लीजिए, 650 के आसपास का, जहां से मार्केट यू टर्न भी ले सकता है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ऊपर के लिए जो लेवल है, जो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है मेरे सामने मार्केट में। तो अब एक चीज ध्यान रखनी है, 16,800 का लेवल जो है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी कि मार्केट जब इसके ऊपर होल्ड करेगा, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर फर्दर बाय साइड आएगा। दूसरी चीज, ये दो लेवल नोट कर लीजिए, 16,800 और 16,400। ठीक है, अब के लिए ये दोनों लेवल नोट कर लीजिए। यानी कि इन दोनों लेवल्स में से जिसको भी मार्केट होल्ड करेगा, उधर की तरफ मार्केट ने जाना है। ठीक है, ये क्लियर? दूसरी चीज दोस्तों, जब मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देता हूं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए किसी ने यहां पर सेल किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, किसी ने यहां पे सेल किया हुआ, तो कोशिश कीजिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, सपोर्ट मान लीजिए 400 का है, तो 100 पॉइंट के अंदर अंदर में उसे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर किसी ने बाय किया हुआ है और हम रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाते हैं बाय चांस, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर 700 के आसपास अगर आपको लेवल मिलता है और आप बाय साइड में हैं, तो आपको निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 100 पॉइंट की हमेशा ग्रेस रखनी है प्रॉफिट बुक करने के लिए। और उसके बाद आप लोगों को देखना है कि क्या कोई रिवर्सल जोन्स के ऊपर या फिर
फोर्स की तरफ से हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अब मार्केट के अंदर जो सिनेरियो है, मैंने कल पूरी वीडियो आप लोगों को बना के दे दिया था निफ्टी के लिए कि निफ्टी क्या करने वाला है। दोस्तों ये वीक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्रेडिट पॉलिसी रिलीज होने वाली है 8 तारीख को। तो मैक्सिमम चांसेस हैं मार्केट इसी रेंज के अंदर 700 से लेकर के 650 से लेकर के 400 के बीच में, या 800 से लेकर के मोटा मोटा मैं आपको बताया था 450 से लेकर के 700 के बीच में मार्केट रह सकती है। ठीक है, ये चीज समझ लेना। जिधर की तरफ भी ब्रेक करेगी, अगर इधर की तरफ के लिए मैं आप लोगों को लेवल बताऊं तो 350 का ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर ये लेवल सस्टेन कर देता है, इस लेवल को टच किया 350 को, तो आपको सेल ऑन राइज ही करना है। फिर 16,000 को कोई पावर रोक नहीं पाएगी, और हो सकता है कि हमें 15,000 तक के लेवल भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ट्रेंड चेंज जब होता है तो इजीली वो दोबारा से चेंज नहीं होता है। अब हमें मालूम है कि अपर साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जोन के अंदर चली हुई है, जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता आ रहा हूं। नीचे से हम लोग बाय में भी थे, पर यहां पर कहीं ना कहीं अभी ट्रेंड तो अप में है। ध्यान से सुनिए, ट्रेंड तो अप में है, पर हम वेट कर रहे हैं डाउन साइड को, इसको क्लिक होकर के, क्योंकि हमें मालूम है कि क्रेडिट पॉलिसी भी है, इन्फ्लेशन अपने जोरों पर है, इंटरनेशनली मार्केट के अंदर वीकनेस है। सबसे बड़ी चीज क्रूड ऑयल, जो कि इन्फ्लेशन के ऊपर सबसे बड़ा असर डाल रहा है इस वक्त। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर बता रही है, और लेवल्स जो टेक्निकली लेवल्स जो होते हैं उसके ऊपर भी आ जाते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पर ये सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब मैंने 800 के एसएल से यहाँ पे बाय दिया था, तो वही 850 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, 800 850 के आसपास। तो वो 850 का लेवल टूटना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए इसको बहुत ताकत लगानी पड़ी थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऊपर से सेल करने की ही कोशिश करनी है, अगर आप लोगों को ऊपर का प्राइस मिल जाता है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। मार्केट कल दोस्तों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं मेरी। मार्केट कल क्या कर सकता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी ये तो हो गई रेंज की बात, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मार्केट के अंदर दोस्तों 650 पहला रेजिस्टेंस है, वो मैक्सिमम चांसेस हैं यहां से, और 700, और हो सकता है कि मार्केट यहीं से गिर जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। 650 बड़ा रेजिस्टेंस तो नहीं, वो वाला रेजिस्टेंस नहीं है, पर एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर कल फोर्स डाउन साइड में रहा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे जैसा भी है। अब मैं आप लोगों को कल के लिए ट्रेड बता देता हूं कि क्या यहां से एसटीबीटी या बीटीएसटी लेके जाया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, वैसे तो मैं मना करता हूं एसटीबीटी अगर आप करें तो फिर लॉन्ग ये सोच करके करें कि भाई आप यहाँ पे सेल की जो पोजीशन, ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे अगर आप सेल की पोजीशन जो ले रहे हैं वो मंथली में ले। ठीक है, और ध्यान रखें 16,850 का ही लेवल है, और 800 का लेवल है जो कि मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। वो पावर भी आपके पास होनी चाहिए उस चीज को झेलने की। अभी टाइम 2:50 हो चुका है, और मार्केट के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट होने के चांसेस नहीं है। तो कल मार्केट हो सकता है कि थोड़ा नीचे खुले, तो ये मैंने आप लोगों को बताया सपोर्ट है 550 के असर पर। बाय का जो एरिया है वो दोस्तों अब ये नीचे है, ऊपर आएगा तो सिर्फ सेल करना है, आप मिडल में हैं, इसलिए एसटीबीटी या बीटीएसटी मत कीजिए। अगर करना है एसटीबीटी तो मैंने क्लियर बता दिया, आपको लेवल ध्यान रखना पड़ेगा 800 का। ठीक है, तो इतना, क्योंकि एसटीबीटी के लिए जोर रहेगा। क्लियर, ये चीज समझ लेना आप। और मार्केट ने अगर 400 के लेवल को टच भी किया
उसके बाद भी ऊपर मार्केट आया, फिर दोबारा उसे नीचे ही जाना है, ये चीज समझ लेना। 350 का लेवल जो है वो डिसाइड कर देगा कि ट्रेंड जो है डाउन साइड का हो गया है। इतनी सारी चीजें दोस्तों मैंने आप लोगों को एक ही सिंगल, मेरे ख्याल से 5 या 7 मिनट के अंदर बता दी है। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। कल बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे बैंक निफ्टी के लिए, तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए मैं पहले ही आप लोगों को नंबर बता चुका हूं कि जब तक ये 34,900 के नीचे नहीं जाएगा ये बियरिश नहीं होगा। और पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 36,100, ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर होल्ड नहीं होगा, आप लोगों को ये लेवल मैंने बहुत पहले का दिया हुआ है। यहां पर मार्केट था तब 30 मई को ही मैंने आप लोगों को लेवल दे दिया था ये। तो ये लेवल है जहां मार्केट, मतलब इस लेवल के पास में आप बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 34,900 अगर किसी को बाय करना है तो, ठीक है। 900 के नीचे, 34,900 के नीचे इसे बाय साइड में होल्ड नहीं करना है, ठीक है। और असली पोजिशनल बाय जो है जब तक 36,100 के ऊपर नहीं बनेगा तब तक ऊपर के ट्रेंड नहीं करेगा। मतलब ये रेंज बाउंड है, उसको रेंज बाउंड की तरह ही ट्रेड आप लोगों को करना है सावधानी के साथ में। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर किसी को बेनिफिट हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं कि स्पोर्ट के पास में यहां पर शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास में बाय नहीं करना है, ये पॉइंट मेरा आज का ध्यान रखना। मैं जो भी पॉइंट बोलता हूं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो जब तक अच्छे तरीके से होल्ड नहीं हो जाते हैं तब तक आप उसके अंदर शॉर्ट की या फिर लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि 90% वो लेवल्स रिवर्सल होते हैं, ठीक है। एक बार 350 को टच होने दीजिए निफ्टी के अंदर, फिर हम ट्रेंडिंग डाउन साइड के लिए बैठ जाएंगे मार्केट में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।